दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि हम किसी के बारे में कुछ ना सोचें, कुछ ना बोलें, बस अपने काम पर ध्यान दें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। लेकिन हर बार ऐसा हो नहीं पाता। ना जाने क्यों दूसरों के बारे में सबसे पहले ख्याल आता है, अपने बारे में हम बाद में सोचते हैं। कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं जो दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों के बारे में कभी अच्छा नहीं सोच सकते, कोई ना कोई छोटी से छोटी कमी निकाल ही देते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी है जो लोगों के बारे में गलत सोचते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि किसी के बारे में गलत सोचने से पहले उसके बारे में पूरी बात को जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वो सेठ सबसे अमीर व्यक्ति था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो अपने परिवार के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रहा था। सेठ और उसकी पत्नी शुरू से ही असहाय लोगों की मदद करते थे, लोगों को भोजन कराते थे, जिससे उन दोनों को बहुत प्रसन्नता होती थी, शांति का अनुभव होता था। ऐसा बाकी लोगों का मानना था जो उनके आसपास रहते हैं। साथ ही दोनों के दोनों साधु महात्माओं पर भी बहुत आस्था रखते थे। उन्हें उन पर इतना भरोसा था कि वो उनकी बातों को समझते और मानते थे। जब भी कोई साधु महात्मा उनके घर में आते तो वो पति पत्नी दोनों उनसे मिलने आते, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी जितनी हो सके मदद करते थे। यदि कोई साधु उस सेठ के घर के पास से गुजरता तो वह उससे भी अपने घर आने का अनुरोध करते। इसी तरह एक बार एक साधु उनके घर के सामने भिक्षा मांगने आते हैं और अपना भिक्षा पात्र आगे रखकर भिक्षा मांगते हैं। सेठ उस साधु को देखता है और उसे अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है। जब साधु सेठ के घर के अंदर जाते हैं तो सेठ और उनकी पत्नी उस साधु को बैठने के लिए एक तख्त पर एक चादर बिछा देते हैं और साधु के हाथ पैर धोकर उन्हें आराम करने के लिए कहते हैं। दोनों पति पत्नी भोजन की तैयारी में लग जाते हैं। तभी सेठ की पत्नी सेठ को कहती है, बाहर जाकर गाय को चराकर आ जाओ। सेठ गाय चराने के लिए बाहर चला जाता है। अब इधर उसकी पत्नी खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद खाना पक जाता है। सेठ की पत्नी आती है और साधु को भोजन परोसने लगती है। साधु भी खाना खाने लगता है। सेठ के घर का शांत वातावरण और उसके घर का प्रेम देखकर साधु बड़ी नम्रता से उसकी पत्नी से पूछता है, हे माँ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? यह सुनकर सेठ की पत्नी कहती है, मैं और मेरे पति और 3 बेटे। तब साधु आगे कहता है, तुम्हारा पति क्या करता है, कितना कमाता है? व्यापारी की पत्नी कहती है, हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अपार धन है। साधु और कोई सवाल करता तब तक सेठ गाय को चराकर अपने घर लौट आया था। फिर वो अपनी पत्नी के साथ साधु को और भोजन परसने में अपनी पत्नी की मदद करने लगता है। भोजन करने के बाद साधु जाने के लिए तैयार हो जाता है और सेठ को उसकी पत्नी के सम्मानजनक व्यवहार करने के लिए बहुत आभार व्यक्त करता है। तभी सेठ साधु से कहता है कि वह उसे कुछ दूर तक छोड़ देगा। अब वे दोनों रास्ते में निकल पड़ते हैं। रास्ते में साधु ने सेठ से कहा कि आपके 3 बेटे आपकी अच्छी देखभाल करते होंगे, तभी आप इतने खुश दिखते हैं। तो सेठ कहता है, नहीं मुनिवर, मेरी तो एक ही संतान है। यह सुनकर साधु सोचने लगता है कि क्या सेठ मुझसे झूठ कह रहा है? सेठ की पत्नी ने तो कुछ और कहा था, सेठ कुछ और कह रहा है। तभी साधु सेठ से कहता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम इतने अमीर हो, तुम ज़रूर खुश होगे। साधु जानबूझकर सेठ से जवाब पाने के लिए इस प्रकार बातें करता है। सेठ कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह सब सुनकर अब साधु को लगा कि शायद सेठ या उसकी पत्नी में से दोनों में से कोई तो झूठ कह रहा है। फिर साधु सेठ से तीसरा सवाल पूछता है, तुम्हारी उम्र क्या है? सेठ कहता है, मेरी उम्र 40 साल है। साधु सोचता है कि यह तो बूढ़ा आदमी है, लेकिन वह हर बार गलत उत्तर क्यों दे रहा है, वह झूठ क्यों बोल रहा है। यह सोचकर साधु
उस सेठ से कहते हैं, तुम इतने बूढ़े हो गए हो, तुम इतने धार्मिक काम करते हो, फिर भी झूठ क्यों बोल रहे हो। यह सुनकर सेठ आश्चर्य से कहता है, क्षमा करें मुनिवर, लेकिन मैंने आपसे क्या झूठ बोला, मैंने आपसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। यह सुनकर साधु कहते हैं, जो भी मैंने तुमसे पूछा ठीक वैसा ही मैंने तुम्हारी पत्नी से भी पूछा था, लेकिन दोनों के उत्तर अलग अलग हैं। यह सुनकर सेठ पूछता है, मुनिवर ये कैसा प्रश्न है। तब साधु कहता है, मैंने तुम्हारी पत्नी से पूछा था कि उनके घर में कौन कौन लोग रहते हैं, तो तुम्हारी पत्नी ने जवाब दिया था कि तुम दोनों के अलावा तुम्हारे 3 बेटे हैं, लेकिन तुम कहते हो कि तुम्हारा एक ही बेटा है। जब मैंने तुम्हारी पत्नी से पैसों के बारे में पूछा कि तुम कितना कमाते हो, तो तुम्हारी पत्नी ने बताया कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। और अब जब मैं तुमसे तुम्हारी उम्र पूछ रहा हूँ, तब तुम अपनी उम्र 40 साल बता रहे हो, जबकि तुम 60 साल के दिखते हो, मतलब तुम झूठ कह रहे हो। यह सब सुनकर सेठ बड़े विनम्र स्वर से कहता है, मुझे क्षमा करिए मुनिवर, झूठ बोलना पाप है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा, और वह भी आप जैसे महात्मा से जिनका मैं इतना सम्मान करता हूँ। ना तो मैंने आपसे झूठ बोला है, ना ही मेरी पत्नी ने। यह सुनकर साधु कहते हैं, लेकिन तुम दोनों की बातें अलग अलग क्यों हैं। सेठ कहता है, यह सच है कि मेरे 3 बेटे हैं, लेकिन जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वह मेरा इकलौता पुत्र है। बाकी दोनों का अपने माता पिता से कोई लेना देना नहीं है। वह मेरे साथ नहीं रहते, तो वो मेरे अपने कैसे हो सकते हैं। इसलिए मेरा एक ही बच्चा है। मुनिवर, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है, मेरे लिए केवल वही पैसा मेरा है जो मैं अपने जीवन में उपयोग करता हूँ, और वह है केवल उतना ही जितना मैंने बताया। बाकी सब कुछ जो कुछ भी है वो मेरा नहीं है। उसमें से कुछ मैं ज़रूरतमंद असहाय लोगों की मदद करता हूँ, और केवल कुछ ही मेरा है। इस शरीर को छोड़ने के बाद मेरे सभी रिश्तेदार इसे ले लेंगे, इसलिए इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। अब आखिरी सवाल की बात करते हैं। जो मेरे संस्कार हैं, अच्छी आदतें हैं, जो मैंने साधु संतों के साथ रहकर उनकी शिक्षाएं सीखी हैं, जिसे शायद मुझे सीखने में 60 साल तो लग ही जाते, लेकिन मैंने 40 की उम्र में ही ये सब सीख लिया है, तो इस हिसाब से मेरी उम्र मैंने 40 साल बताई थी। अब आप ही बताइए, क्या मैंने इसमें कोई झूठ बोला है। यह सुनकर साधु को अब सेठ की बात पर पूरा विश्वास हो गया। साधु को अब सेठ की सारी बातें समझ में आ गई। साधु ने सेठ से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पहले आपके बारे में जानना चाहिए था। मैंने अपने अंदर आपकी एक झूठी छवि बना ली थी। साधु सेठ की बातों को सच्चा मानता है, सम्मान करता है और वहाँ से चला जाता है, और सेठ फिर से अपने घर लौट आता है। दोस्तों, इस कहानी से हमने यह सीखा, किसी के प्रति अपना नज़रिया बनाने से पहले, प्रतिक्रिया देने से पहले हमें सामने वाला क्या कह रहा है उसे ध्यान से सुनना चाहिए। हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहिए। बिना सोचे समझे किसी के बारे में मन गढ़ंत कुछ भी सोचने से अच्छा है कि हम उससे पूछ लें कि क्या वो जो कह रहा है वो सही है, या जो आप सोच रहे हैं वो उसके बारे में सही है। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहाँ पर हम ऐसी एक और कहानी को सुनेंगे।